Welcome to the House of Hauntings. Welcome to the House of Hauntings. अमेलिया और उसकी बेटी सोफिया एक नए घर में आई हैं, एक नई जिंदगी की तलाश में। मगर उन्हें नहीं पता कि इस घर की अपनी एक कहानी है और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मुझे लगता है वहां कुछ है, कमरे में कुछ छुपा हुआ है। इस अनजानी दुनिया में जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है, वहां अंधेरे के रहस्य जिंदा होने लगते हैं। जब पुरानी कहानियां भूलने के लिए नहीं बल्कि दोबारा जीने के लिए उठ खड़ी होती हैं, तो सामने आती हैं ऐसी सच्चाइयां जिनसे रूह तक कांप उठती है। ये कहानियां जो सदियों से शैतानी साए के साए में छुपी हुई थीं, अब एक नई शक्ल लेकर सामने आएंगी। रात घिर चुकी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। तेज गरजती बिजली के बीच एक काली सेडान कार एक सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। कार के वाइपर लगातार पानी साफ कर रहे थे, मगर बाहर की धुंधली रोशनी में सड़क मुश्किल से ही दिख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद कार एक पुराने बार के सामने आकर रुकती है। ब्लू मून बार, एक सुनसान जगह जहां देर रात सिर्फ चंद लोग ही आते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और लूसी तेजी से बाहर निकलती है। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। वह तेज बारिश से बचते हुए तेजी से दौड़कर बार के अंदर चली जाती है। बार में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोने में हल्की रोशनी जल रही थी और धीमी आवाज में पुराना म्यूजिक बज रहा था। अंदर कुछ लोग बैठे शराब पी रहे थे। लूसी ने इधर उधर देखा और बार के पिछले कोने में बैठी अपनी सबसे अच्छी दोस्त अमेलिया को देखा। अमेलिया अकेली बैठी थी। उसके सामने 2 बियर के ग्लास रखे हुए थे। लूसी तेजी से अमेलिया की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, अमेलिया ने मुस्कुराते हुए एक ग्लास उठाया और लूसी की ओर बढ़ाया। लूसी ने ग्लास उठाया और हल्के हंसते हुए बोली, तो बताओ, आज इतनी खास मुलाकात क्यों रखी गई? अमेलिया ने एक गहरी सांस ली, फिर आंखों में चमक लिए जवाब दिया, मैंने अपना सपना पूरा कर लिया लूसी। मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया। लूसी की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से अमेलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी खबर है, बधाई हो। अमेलिया हल्का सा मुस्कुराई, फिर अपना गिलास उठाते हुए बोली, बस अब मैं और मेरी बेटी वहां शिफ्ट होने वाले हैं। सब कुछ तय हो चुका है। अगले हफ्ते शुक्रवार को मैं हमेशा के लिए अपने नए घर में रहने जा रही हूं। लूसी खुशी से झूम उठी, मगर तभी बार के बाहर तेज गरज की आवाज हुई। बार के अंदर लगे बल्ब हल्के हल्के झपकने लगे। लूसी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अमेलिया से कहा, लगता है मौसम भी इस नई शुरुआत का जश्न मना रहा है। मगर किसी को नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अमेलिया का नया घर सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक भयानक राज छिपाए बैठा था। एक हफ्ता बीत चुका था। अमेलिया और उसकी 15 साल की बेटी सोफिया अब अपने नए घर में पूरी तरह से बसने की कोशिश कर रहे थे। हर दिन के साथ
घर थोड़ा ज्यादा अपना सा लगने लगा था। मगर अमेलिया के दिल के किसी कोने में एक अजीब बेचैनी थी। शाम का वक्त था, हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। किचन में अमेलिया अपने काम में व्यस्त थी। चाय बनाने के लिए उसने गैस ऑन किया, दूध गर्म करने रखा। तभी लिविंग रूम से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। अमेलिया ठिठक गई। उसने चौंक कर पीछे देखा, मगर किचन में सब कुछ सामान्य था। उसने धीरे धीरे अपने दिल को समझाया, शायद हवा से कुछ गिर गया होगा। वह दोबारा अपने काम में लग गई। इस बार आवाज पहले से भी तेज थी। अमेलिया के हाथ रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वह और अनदेखा नहीं कर सकती थी। कुछ था, कुछ जरूर था। धीमी चाल में वह लिविंग रूम की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, मगर सामने का नजारा डरावना था। फर्श पर किताबें बिखरी हुई थीं। पुराना लकड़ी का एक बॉक्स उल्टा पड़ा था। टेबल पर रखा कुछ सामान जमीन पर गिरा हुआ था। अमेलिया के माथे पर पसीना आ गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा, मगर कोई नहीं था। अमेलिया ने सोचा और पीछे मुड़ी, और तभी अचानक एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली हवा का झोंका उसके बालों को छूकर गुजर गया। अमेलिया के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। वह पलटी, मगर वो सिर्फ सोफिया थी। सोफिया ने हैरान होकर पूछा, माँ, आप यहाँ क्या कर रही है? अमेलिया ने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। उसने मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस कुछ गिर गया था। सोफिया ने अजीब नजरों से अपनी मां को देखा, फिर बोली, माँ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। अमेलिया ने सिर हिलाया। ठीक है, ध्यान रखना, जल्दी वापस आ जाना। सोफिया मुस्कुराई और घर से बाहर चली गई। अमेलिया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें फिर से लिविंग रूम में बिखरी हुई चीजों पर गईं। ये सब खुद से कैसे गिर सकता है? उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? अमेलिया को अब इस घर में अजनबीपन महसूस होने लगा था। अब इस घर में आए कई दिन बीत चुके थे। शुरुआती दिनों की खुशी और नई शुरुआत की भावना अब धीरे धीरे बेचैनी और डर में बदलने लगी थी। शाम ढल रही थी। हल्का अंधेरा घर के अंदर फैलने लगा था। सोफिया लिविंग रूम में अकेली थी। वह सोफे पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। बाहर से आती ठंडी हवा ने घर में अजीब सी शांति बना रखी थी। और फिर अचानक एक धीमी मगर साफ आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। सोफिया के हाथ अचानक किताब के पन्नों के बीच रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाया। आवाज घर के दूसरे कमरे से आ रही थी। उसने सोचा, शायद मां आ गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उठी और हॉलवे की तरफ बढ़ी। हर कदम पर आवाज और तेज होती गई। अब वह हॉलवे के आखिर में पहुंच चुकी थी और तभी उसने देखा, कमरे के अंधेरे में एक खौफनाक साया मौजूद था। सोफिया का पूरा शरीर जैसे बर्फ हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। मगर वह साया अब उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ वो और पास आ रहा था।
सोफिया पीछे हटने लगी। उसका गला सूखने लगा। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। फिर एक झटके में एक कुर्सी हवा में उछल गई। कुर्सी हवा में ही टुकड़े टुकड़े हो गई। लकड़ी के टुकड़े पूरे कमरे में इधर उधर बिखर गए। सोफिया का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वह डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। फिर एक और आवाज आई। दरवाजा खुला। सोफिया की आंखों में अब भी डर था, मगर सामने जो खड़ी थी वो कोई साया नहीं, वो अमेलिया थी। अमेलिया ने देखा सोफिया जमीन पर गिरी हुई थी। पूरा कमरा उलट पलट हो चुका था और सोफिया की आंखों में शौक और खौफ भरा हुआ था। सोफिया, क्या हुआ? सोफिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, माँ, वहां एक काला साया था, वो मेरी तरफ आ रहा था। अमेलिया के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सोफिया सच कह रही थी, या फिर इस घर में कोई अनदेखी ताकत वाकई मौजूद थी? अमेलिया को अब समझ आ रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। वह सोचने लगी, अब इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। रात के सन्नाटे में हर चीज रुकी हुई लग रही थी। पूरा घर अंधेरे और डर में डूबा हुआ था। अमेलिया अपने बेडरूम में अकेली सो रही थी। कमरे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। हर चीज शांत थी। फिर बेडरूम के दरवाजे पर हलचल हुई। धीरे से दरवाजा खुलता है और फिर दरवाजे के पीछे एक साया खड़ा था। एक काला, भयानक, डरावना साया, और अमेलिया को देख रहा था। अमेलिया गहरी नींद में थी। उसे एहसास भी नहीं था कि कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। कमरे के दूसरे कोने में एक पुराना जर्जर फोटो फ्रेम टंगा था। एक बूढ़ी औरत की बेबस आंखें जो मानो किसी भयानक राज को छुपाए बैठी थी। फिर अचानक उस तस्वीर की दरारों से काली भयानक मकड़ियां निकलने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर अनगिनत। मकड़ियों का पूरा सैलाब फर्श पर दौड़ पड़ा। मकड़ियां रेंगती हुई अमेलिया के बिस्तर की चादर पर चढ़ने लगी। वो भयावह मकड़ियां अब उसके जिस्म पर सरसराने लगी थी। कुछ उसकी नाजुक पिंडलियों पर, कुछ उसकी पसलियों से होते हुए गर्दन तक पहुंच गईं। अचानक कुछ मकड़ियां उसके चेहरे तक पहुंच गईं। एक, फिर दूसरी, फिर कई मकड़ियां उसके हल्के खुले होंठों की तरफ बढ़ने लगीं और फिर अमेलिया की आंखें झटके से खुल गईं। वो बौखलाकर उठ बैठी। उसकी सांसें फूलने लगी। उसके माथे पर पसीना छलक आया था और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। यह क्या था? सपना था या डरावनी हकीकत? मगर उसकी रगों में डर अभी भी सिसक रहा था, जैसे किसी अनदेखी सरसराहट ने उसकी रूह तक सिहरन भर दी हो। फिर उसकी नजर सामने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा अब भी खुला था और वहां अंधेरे के बीच खड़ा था वो खौफनाक साया। लंबा, काला, रूह कंपा देने वाला। उसकी खाली स्याह आंखें अमेलिया को घूर रही थीं, जैसे मुर्दा रूहें कब्र से झांक रही हों। अमेलिया का जिस्म सुन्न पड़ गया, जैसे रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया हो। एक खौफनाक चीख कमरे में गूंज उठी।
अमेलिया ने बेसुध होकर बिस्तर से छलांग लगाई और दम तोड़ती हिम्मत के साथ लिविंग रूम की तरफ भागी। वहां सोफिया पहले से खड़ी थी। सोफिया ने घबराई हुई आवाज में कांपते हुए पूछा, माँ, क्या हुआ? मगर इससे पहले कि अमेलिया कुछ बोल पाती, तभी अमेलिया और सोफिया दोनों दहशत में जम गईं और तभी यहां से चले जाओ, वरना मरने के लिए तैयार रहो। सोफिया का जिस्म कांपने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी बाहर आ जाएगा। अमेलिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें रुकने लगीं। अब कोई शक नहीं था, यह घर श्रापित था। इस घर की दीवारों में मौत छुपी बैठी थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, मगर इस घर में अब रोशनी का कोई मतलब नहीं था। अमेलिया ने अपना सामान समेट लिया था, जैसे अब इस घर से उसका कोई रिश्ता ही न बचा हो। सोफिया डरी हुई थी, लेकिन उसे सुकून था कि अब वो यहां से जा रही थी। इस घर में एक रात भी और रुकना अब मुश्किल था। अमेलिया चुपचाप अपनी कार में बैठी और इंजन स्टार्ट करने से पहले एक आखिरी बार घर की ओर देखा। वही घर जिसे उसने कभी खुश होकर अपनाया था, मगर अब यह बस एक मनहूस याद बन चुका था। उसने गहरी सांस ली और कार स्टार्ट कर दी और बिना पीछे देखे उसने घर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गम से भरे दिल के साथ वह अपनी बेटी को लेकर इस बदनसीब घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ गई। अब कई दिन बीत चुके थे। अमेलिया और सोफिया अब एक नए शहर में रह रही थी। अब यहां सब कुछ ठीक था। घर छोटा था मगर सुरक्षित था। सोफिया अब पहले से ज्यादा शांत और खुश दिख रही थी। अमेलिया ने सोचा, शायद वो सब एक बुरा सपना था। शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पूरा घर सुकून से भरा लग रहा था, लेकिन यह सुकून बस एक धोखा था। और फिर अचानक खिड़की का कांच अचानक अपने आप चटकने लगा। हल्की हल्की दरारें तेजी से फैलने लगीं। सोफिया गहरी नींद में थी, लेकिन इस अजीब आवाज से डर के मारे झटके से उठ बैठी। दूसरे कमरे में अमेलिया भी सहम कर जाग गई। दोनों मां बेटी अब अलग अलग कमरों में जाग चुकी थीं, लेकिन एक बात साफ थी, कुछ था जो अब उनके साथ था। और फिर एक आखिरी गहरी सांस की आवाज, मैं आ गया। Welcome to the House of Hauntings.